स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। सीपीसीटी से संबंधित जो भी जानकारी है लेकर आया हूं आपके लिए। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें और जितने ऐसे नए कैंडिडेट हों जो अभी तक दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि सीपीसीटी में कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इस चैनल पर और लगातार जो आपको वीडियोस आते हैं उनके माध्यम से न सिर्फ आपकी बेहतर तैयारी कराई जाएगी, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि जितने भी एस्पिरेंट्स पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनका पहली बार में ही सिलेक्शन, पहली बार में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, या प्ले स्टोर से डायरेक्ट एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटेजी, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, नोट्स जितना भी है वो इतना क्वालिटी का दिया जाएगा कि पहली बार में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, बशर्ते आप चीज़ों को फॉलो करें। टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ती है, हिंदी इंग्लिश खुद से घर से कर सकते हैं, सेंटर से कर सकते हैं, लेकिन जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें 53 नंबर का कंप्यूटर और 22 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीएस और अनसीन पैसा जाता है, उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है। और सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कराई जाती है, पिछले 2 से 3 साल से लगातार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनका परिणाम आपको बताता है कि कितनी बेहतर तैयारी कराई जाती है। जिनका एग्ज़ाम कहीं नहीं निकलता, सिर्फ 1 या 1.5 महीने की प्रिपरेशन में न सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, बल्कि 50 से ज़्यादा नंबर भी आपके आ जाते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सीपीसीटी स्कोर कार्ड, जो अभी 7 और 8 अगस्त को पेपर हुआ, उसका कब तक स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मंगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सीपीसीटी है क्या, इसको क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और इसको कब दे सकते हैं, एक बार में ही सीपीसीटी पास कैसे करना है, और आगामी जो भर्तियाँ हैं कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जो सीपीसीटी मंगाएंगी, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये हम आ गए हैं सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी पुरानी इन्फॉर्मेशन है वही अपडेट हो रही है। यहाँ पर आपका पुराना डेटा अपडेट हो रहा है। मैं नए डेटा की आपको बता दूं कि सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है। लगभग 16 या 17, मतलब 15 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तैयारी के लिए आपके पास 45 से 50 दिन बहुत अच्छे से हैं, अभी से भी आप तैयारी कर सकते हैं। 12th पास होना आपका ज़रूरी है, 12वीं पास आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ पहले इसकी वैलिडिटी 2 साल थी, फिर 4 साल, अब इसकी वैलिडिटी 7 साल कर दी गई है। जब से भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तब से लेकर अगले 7 साल तक आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है 75 नंबर का, जिसमें 38 लाना बहुत ज़रूरी होता है। 38 नंबर आपके आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई होंगे। 38 नंबर आपके आ जाने के बाद फिर आपकी हिंदी टाइपिंग होती है। हिंदी टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट मंगाते हैं, 20 वर्ड पर मिनट मंगाते हैं। हिंदी टाइपिंग आपकी निकलना ही चाहिए, क्योंकि जितने विभाग होते हैं अधिकतर उनमें सीपीसीटी हिंदी वाला मंगाया जाता है, हिंदी टाइपिंग वाला। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो कि 30 वर्ड पर मिनट होती है, अगर आप इंग्लिश भी कर लेते हैं, हिंदी भी कर लेते हैं, तो कंप्लीट सीपीसीटी आपका हो जाएगा। किसी भी विभाग में कैसे भी भर्ती आएगी, आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा और संभावना रहेगी कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि कंप्लीट सीपीसीटी बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होता है, ज़्यादातर हिंदी सीपीसीटी ही होता है। अब कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनमें भर्तियां आती हैं, तो आपको बता दूं, एएसआई एलडीसी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, एमपी में पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, जिसमें सीपीसीटी के लिए 2 साल दिए गए थे, लेकिन अब इस बार पहले ही मंगाएंगे। और इसके साथ साथ ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी सीपीसीटी मंगाते हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें डेटा ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या क्लर्क हो गए, उनके पद में भी आजकल सीपीसीटी पहले मंगाने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीपीसीटी अगर आपके पास है तो आपको इतना ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बेरोजगार युवाओं की भीड़ है, उनमें अगर आप सीपीसीटी कर लेते हैं तो कहीं हद तक आपका जो कंपटीशन है वो आप कम कर लेते हैं। अभी से आप तैयारी करें। मैं अपने बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एमसीए मैंने किया है आईपीएस एकेडमी इंदौर से, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर की आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जो 75 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, आजकल उसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि टाइपिंग तो प्रैक्टिस से होती है। 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने आप कर लेंगे, टाइपिंग तो निकल ही जाएगी। और इजी आती है टाइपिंग, हिंदी की इजी आती है। और पेपर बहुत डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है। पेपर में ही आपको पास होना मुश्किल पड़ जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मुझ तक आते हैं, फिर बताते हैं कि सर 3 बार दे चुका हूँ, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक दे चुका हूँ, निकल नहीं रहा है। किसी की अनुकंपा नियुक्ति रुकी हुई है
और किसी को मोहलत दी गई थी 2 साल की, 3 साल की, उनकी मोहलत पूरी होने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं, मेल फीमेल, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे पहली बार ही देना है, आप बता दो मैं फॉलो कर लूँगा, निकल गया तो ठीक, अदरवाइज़ फिर अगली बार देखेंगे। लेकिन मैं सबसे बोलता हूँ कि सिंसियरली आप प्रिपरेशन करें। 30 से 45 दिन बहुत होते हैं CPCT थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, और मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट घर पर भी नोट्स और टेस्ट सीरीज़ मंगाते हैं, जिसमें आपको नोट्स और टेस्ट तो मिलते ही हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, MCQ और क्लासेस भी मिलती हैं, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। और वही सेक्शन आपका प्रिपेयर कराया जाता है जिसमें से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप लोग अच्छे से जुड़कर तैयारी कर लें, जिससे आपका CPCT एक बार में ही निकले और संबंधित एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ में होती जाए, ताकि एक तीर से 2 निशान हो, CPCT भी क्वालिफाई हो और संबंधित जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो ऑडियो से मतलब वॉइस मैसेज से मुझे नाम बताइए, क्योंकि मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। मेल और फीमेल को अलग अलग ग्रुप में जोड़ दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर आपको डेमो नोट्स, डेमो टेस्ट, मॉक टेस्ट, MCQ ये सारा कुछ मिलता है। संडे को फ्री टेस्ट होता है, बाकी दिन पेड टेस्ट होता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर मैं खुद ही ग्रुप में दे दूंगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी स्वास्थ्य खराब है, टाइफाइड है, फीवर है, तो कॉल हो सकता है ना ले पाऊँ, लेकिन व्हाट्सअप का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। बाकी कोई समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछें। 12th पास करने के बाद CPCT किया जा सकता है, लेकिन अब आजकल बहुत सारे एग्जाम है जो CPCT के साथ साथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी मंगाते हैं। 12th पास होगा तो DCA भी चल जाएगा, PGDCA तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर ग्रेजुएशन मंगाएंगे तो आपका PGDCA ही चलेगा। तो दोनों अगर एक साथ कर लेंगे, अगर डिप्लोमा नहीं किया तो 1 साल का डिप्लोमा करें, साथ में CPCT करें, तो आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। मेरे द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस, डायरेक्शन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, कंटेंट सब कुछ दिया जाएगा। कुछ भी किसी भी तरीके की समस्या हो आप शेयर करें, बताएं, प्रिपरेशन भी होगी, और यहाँ आने के बाद आपकी जॉब भी डेफिनेटली लगेगी। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। इस पूरे परिवार में जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको सफलता का स्वाद मिलेगा ही मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।